जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता होगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में अभी तक 3 दिन और 6 शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। और इन सब से हमें यह पता चल गया है कि पेपर का लेवल कैसा आ रहा है, कितने छात्र एग्जाम दे रहे हैं, कितने छात्र एग्जाम स्किप कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आपका पेपर इजी है या फिर हार्ड है, और इन सब के अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। जैसा कि आप सबको पता होगा, इस समय बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कह रहे कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी आ रहा है, पेपर बहुत ज़्यादा हलवा आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि वो या तो झूठ बोल रहे हैं या वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, क्योंकि पेपर का जो लेवल है, इनके क्वेश्चन को देखें तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ही हलवा पेपर आ रहा है। क्योंकि अभी तक 6 शिफ्ट का एग्जाम हुआ है और इन 6 शिफ्ट को एनालिसिस करें तो आपके एग्जाम में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस 150 में से हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। लगभग 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि बेसिक एकदम सवाल है। उसके बाद 60 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मॉडरेट हैं, और उसके बाद 50 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हार्ड है। अब कोई बच्चा इन 40 प्रश्नों को देखने के बाद ऐसा कहता है कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी आ रहा है, तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है, क्योंकि इन 40 प्रश्नों से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो छात्र प्रैक्टिस सेट में घर में जब प्रैक्टिस सेट देखते थे, लाइब्रेरी में बैठ के प्रैक्टिस सेट देते थे, तो जिन छात्रों का स्कोर 230 या फिर 220 या फिर 225 होता था, आज पेपर के बाद वही छात्र कह रहे हैं कि मेरा 200 या फिर 205 भी नहीं हो पाया है, पेपर का लेवल ऐसा आ रहा है। तो इससे आप सभी लोग समझ गए होंगे कि पेपर कैसा आ रहा है। बाकी आप सभी ने एग्जाम दिया होगा, जिसने भी एग्जाम दिया होगा वो पता उसको हो गया होगा कि पेपर कैसा आ रहा है, किस लेवल का आ रहा है, और आगे आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है। देखिए, कोई भी एग्जाम हो उसमें जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े से इजी होते ही होते हैं, उसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन इससे ये नहीं कहा जा सकता कि पेपर आपका इजी आ रहा है। और आपको एक बात और बता दूं, इस पूरे एग्जाम में कि जो क्वेश्चन इजी है वो सबसे हो जा रहा है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। और जो क्वेश्चन हार्ड है उसके लिए ये नहीं कहा जा सकता है कि सबसे होगा। जैसे आप जीके जीएस के क्वेश्चन को उठा करके देखें तो जीके जीएस का जो लेवल है वो यूपी पुलिस कांस्टेबल में इससे पहले कभी नहीं पूछा गया था। उसके साथ साथ हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, खासकर रचना और रचनाकार को लेकर के, जो ज़्यादातर बच्चों ने नहीं पढ़ा होता है। तो अगर हम पूरे पेपर के लेवल की बात करें तो आपका जो पेपर है ये आपका हार्ड लेवल का आ रहा है, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, जब 120 मिनट में 150 प्रश्न करना है तो उसमें पेपर इजी नहीं रहता है। और ऐसे एग्जाम में जहां पे क्वेश्चन का लेवल इतना ज़्यादा हार्ड आ रहा है, बाकी डिटेल एनालिसिस हम वीडियो में करते हैं। अगर आप देखें तो अभी तक 23, 24 और 25 अगस्त का एग्जाम समाप्त हो गया है। और इन सभी एग्जाम को एनालिसिस करें, सभी शिफ्ट को एनालिसिस करें तो हमको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। सबसे पहले अगर हिंदी की बात करें, देखिए हिंदी में जो बच्चों का एवरेज स्कोर है अभी तक वो 28 से 32 क्वेश्चन आ रहा है 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का। इसमें मैंने पूरा डिटेल लिख दिया है कि आपका 23 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट का पूरा एवरेज स्कोर, उसके बाद 24 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का पूरा एवरेज स्कोर, और उसके अनुसार आपका जो है कट ऑफ क्या होगा। देखिए, सबसे पहले अगर हिंदी की बात करें तो आपका जो एग्जाम है उसमें हिंदी आप यह मान के चल सकते हैं कि हिंदी में 10 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, बेसिक से भी नीचे हैं। उसको लगाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन 10 के बाद जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत ही अच्छे लेवल के आ रहे हैं। अब कोई 10 क्वेश्चन को देख के कहता कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी है, तो ये सही बात नहीं होगी। और उसके साथ साथ मैं अगर बात करूं तो हिंदी के सेक्शन में जो रचना और रचनाकार से प्रश्न आए हैं ये ज़्यादातर बच्चों के गलत हुए हैं, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल में अब तक यह देखा गया था कि जो भी प्रश्न आते थे रचना रचनाकार को लेकर के, वो जितने भी बड़े लेखक थे, जितने भी लेखक थे जो ज़्यादा प्रचलित थे, उन्हीं से आ रहे थे।
पिछले एग्जाम में, लेकिन इस बार जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है थोड़ा सा डिफरेंट पूछा जा रहा है और पता नहीं कहाँ से कितने क्वेश्चन उठा करके साहित्य से दे रहा जो लगभग बच्चों से नहीं हो पा रहे हैं। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं गणित के विषय में, देखिए गणित से सबसे पहले अगर हम इस बार देखें तो क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ा है और क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ी है। अब तक देखा गया था कि पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में गणित से 18 से 20 क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार इसकी संख्या 25 से 28 क्वेश्चन के आसपास हो गई है। 25 से 28 क्वेश्चन गणित से आ रहे हैं और वो भी बहुत ही अच्छे लेवल के आ रहे हैं। लगभग आपके एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको कलम भी नहीं उठाना, आप उसको आराम से कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत ही अच्छे लेवल के आ रहे हैं। और 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बिल्कुल उसको छोड़ने का मन करता है, कोई भी छात्र हो सबसे पहले उसको स्किप करेगा, और जो छात्र इनको करने में लग गया उसका 2-4 क्वेश्चन और भी छूट जाएगा क्योंकि इसमें इतना समय लग रहा है। और उसके साथ साथ अगर रीजनिंग की बात करें तो हमने देखा होगा कि पिछला जो एग्जाम था उसमें मानसिक अभिरुचि से बहुत सारे प्रश्न आए थे और इस बार सभी बच्चे उसी की तैयारी कर रहे थे। यहाँ तक कि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा था जो 2 घंटे या फिर 1 घंटे सिर्फ और सिर्फ मानसिक अभिरुचि ही पढ़ रहे थे और जितना ज़्यादा प्रयास कर सकते थे वो कर रहे थे उसमें। और बहुत सारे टीचर भी आपने देखा होगा कि अपना मानसिक अभिरुचि का एक स्पेशल कोर्स भी लॉन्च किए थे, बेचे थे, और उन सब के हिसाब से अगर हम देखें तो आपके एग्जाम में इस बार मानसिक अभिरुचि का एक भी प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। किसी शिफ्ट में 1 प्रश्न या फिर 2 प्रश्न आ गया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आया है। और उसके साथ साथ जो पारंपरिक रीजनिंग होता था वहां से ज्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है और वो भी उसका जो रीजनिंग का लेवल है आप इसको मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा जिस सब्जेक्ट ने बच्चों को परेशान किया है वो आपका जीके जीएस है। जीके जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट रहा है इस बार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जो ये नहीं कह सकता कोई भी बच्चा कि मेरा जीके जीएस सही हो रहा है, मैंने जीके जीएस में ज़्यादा अटेम्प्ट किया है। जीके जीएस में यदि इस बार आप 18 से 22 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छे स्थिति में हैं। ये बहुत ही अच्छा स्कोर होने वाला है जीके जीएस में इस बार, और इससे ज़्यादा आपको अटेम्प्ट भी नहीं करना क्योंकि गलत हो जाएगा, और गलत अगर हो जाएगा तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ये पूरा चारों सेक्शन का हाल रहा है इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी बातों को सही से आप सबके सामने रख पा रहा हूँ। उसके बाद अगर हम देखें एवरेज स्कोर के विषय में, देखिए 23 अगस्त की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें एवरेज स्कोर हिंदी में 28 से 32 क्वेश्चन, गणित में 18 से 20, रीजनिंग में 36 से 40, जीके जीएस में 15 से 18। और वहीं सेकंड शिफ्ट की बात करें तो हिंदी में 30 से 34, गणित में 18 से 21, रीजनिंग में 38 से 42, जीके जीएस में आपका 18 से 20। वहीं 24 अगस्त की बात करें तो इसमें हिंदी के लिए जो एवरेज स्कोर रहा है वो 30 से 31, गणित के लिए 18 से 21, रीजनिंग के लिए 38 से 42, जीके जीएस के लिए 18 से 20। ये आपका 24 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का एवरेज स्कोर रहा है जो आप सबने बताया है। देखिए एवरेज स्कोर इसी के हिसाब से है तो आपका कट ऑफ भी इसी के आसपास रहने वाला है। जो पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार कट ऑफ 220 या फिर 215 या फिर 210 जाएगा, तो इस बार आपका कट ऑफ उतना नहीं जाएगा। देखिए नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। मैंने आपको बता दिया है कि आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होगा और इस बार नॉर्मलाइजेशन के आराम से 18 से 20 नंबर आपके बढ़ने वाले हैं। तो नॉर्मलाइजेशन होगा, जिस बच्चे का एग्जाम जैसा भी होगा उसके हिसाब से उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन की डिटेल जानकारी मैंने एक स्पेशल वीडियो में दे दी है कि आपके एग्जाम में कैसे नॉर्मलाइजेशन होता है, कितने नंबर बढ़ते हैं, क्यों बढ़ते हैं, किस शिफ्ट का कितना एवरेज स्कोर होता है, उसके हिसाब से पढ़ाया जाता है। तो आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप अगर उसको देख लेते हैं तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के आपके मन में जितने भी सवाल हैं सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अब सीधे कट ऑफ की बात करते हैं कि अगर आपका पेपर इसी तरह चलता रहा या अभी तक जो आपका एग्जाम हुआ है उसके अनुसार आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, और ये आपके लिए बिल्कुल 100% सेफ रहने वाला है। आपका जो कट ऑफ है वो इससे अधिक नहीं जाएगा, इससे कम रहने के पूरे चांस हैं क्योंकि पेपर का लेवल इस तरह से आ रहा है कि कट ऑफ इससे अधिक नहीं जा सकता है। और उसके साथ साथ पैटर्न भी बदला गया है, और जब कभी भी पैटर्न बदला जाता है तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ कम जाता है। मैं आपको फिर से बता दूं कि
बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो घर पे प्रैक्टिस सेट लगाते थे तो उनका 220 स्कोर होता था, 230 स्कोर होता था, 225 स्कोर होता था, लेकिन जब वो एग्जाम दे करके आए हैं तो वो 200 नंबर भी पार नहीं कर पाए हैं। कोई कह रहा है कि मेरा 200 है, कोई कह रहा है कि मेरा 205 बन रहा है, कोई कह रहा है कि मेरा 198 बन रहा है। इसी तरह से सभी बच्चों का एवरेज स्कोर इस समय आ रहा है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें कट ऑफ के विषय में तो मैंने कट ऑफ यहाँ पे लिख दिया है। आपका जो कट ऑफ है उस बार इसी के आसपास रहेगा, इससे अधिक नहीं जाएगा, इससे कम रहने के पूरे चांस हैं। अगर कट ऑफ की बात करते हैं तो यूआर के लिए जो आपका कट ऑफ रहने वाला है वो 105 से लेकर के 108 क्वेश्चन यदि आपके सही हैं तो आप यह मान के चल सकते हैं कि आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है और ये फाइनल कट ऑफ रहेगा। इसमें नॉर्मलाइजेशन होकर के कुछ नंबर ऐड हो सकते हैं, लेकिन इतना आपके लिए बिल्कुल सेफ रहेगा। ईडब्ल्यूएस की लिए बात करें तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो 100 से 105 के आसपास जा सकता है। ओबीसी का कट ऑफ 100 से 105 के आसपास। आपने देखा होगा कि आजकल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ लगभग सेम रहता है। किसी किसी एग्जाम में ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 1-2 नंबर ज्यादा हो जाता है, किसी किसी एग्जाम में ओबीसी का कट ऑफ 1 या 2 नंबर ज्यादा हो जाता है। एससी के लिए अगर हम बात करें तो एससी का जो इस बार का कट ऑफ रहेगा वो 90 से 95 के आसपास रहेगा। यदि आपका इतना स्कोर है तो आप 100% इस बार सेफ हैं। और एसटी के लिए जो आपका कट ऑफ रहेगा वो 80 से 85 के आसपास रहेगा। यदि आपका इतना स्कोर हो जाता है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। वही फीमेल कैंडिडेट के लिए आप किसी भी स्टेट की फीमेल है, किसी भी कैटेगरी की फीमेल है, चाहे यूआर, चाहे ईडब्ल्यूएस, चाहे ओबीसी, चाहे एससी, तो आपका यदि 100 के आसपास क्वेश्चन सही हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा चांस है, इस बार आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। इस बार आपका जो कट ऑफ है वो इसी के आसपास जाने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम किस शिफ्ट में रहा है और उसके हिसाब से आपका स्कोर कितना बन रहा है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि उतने स्कोर के साथ आपका सिलेक्शन हो सकता है या फिर नहीं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट करके बताइएगा कि आपके अनुसार इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल का कट ऑफ कितना जा सकता है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।